नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी मैं आपको ये सारी चीजें सिखा चुका हूं, तो ट्रांजैक्शन तो सेम ही रहेगी। अब जिस बुक में रिकॉर्ड हो रही है उसके हिसाब से हमें सोचना है। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स कॉस्टिंग 15,000, सेलिंग प्राइस 20,000 वर विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो पहला सवाल मिताली से, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होगी या सेलिंग प्राइस पे? आर यू श्योर? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस? एक कहता है कॉस्ट प्राइस, एक कहता है सेलिंग प्राइस, दो कहते हैं सेलिंग प्राइस, दो कहते हैं कॉस्ट प्राइस। टू ऑल, 3-2, 4-2, 5-2। ना, cost price is the correct answer and it is a repetition of the concept. ये चीज हम डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं। अबे यार, ओनर अपना ही सामान घर ले जा रहा है, उससे सेलिंग प्राइस पे आप पैसे लेंगे? मतलब आप अपने ओनर से, बिजनेस के ओनर से, वो बिजनेस में से कुछ सामान घर ले गया, आप उसको सामान बेच रहे हो क्या? नहीं। तो सामान तो चला गया, आपका नुकसान ज्यादा से ज्यादा हुआ भी कितना? जितने का आपने खरीदा था उतना ही तो हुआ। तो these transactions are recorded at cost price and not selling price. अब हुआ क्या, ओनर, हमने बिजनेस के लिए कुछ सामान खरीदा था, तो जब हमने बिजनेस के लिए सामान खरीदा था, एंट्री पास करी थी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक और क्रेडिटर व्हाटएवर, बट जितना भी सामान खरीदा था परचेजेस को डेबिट किया था, यस और नो? तो आपने तो बिजनेस का एक्सपेंस मान लिया था। अब अगर उसमें से कुछ सामान घर ले गए, उसमें से, उसी में से ना, कुछ सामान घर ले गए, तो आपने परचेजेस करी थी 10 लाख की, उसमें से 15,000 का सामान घर ले गए, तो क्या परचेजेस को 10 लाख पे दिखाना सही होगा? आपने बिजनेस एक्सपेंस 10 लाख, छोड़ो छोड़ो, 1 लाख दिखा रखा है। 1 लाख का सामान खरीदा था आपने, बिजनेस एक्सपेंस 1 लाख दिखा रखा है, उसमें से 15,000 का सामान घर ले गए, तो क्या परचेजेस 1 लाख पे दिखाना सही होगा? क्या वो सामान बिजनेस में यूज हो रहा है पूरा का पूरा? कह रहे भाई साहब उसमें से 15,000 का सामान तो घर ले गए, तो परचेजेस 15,000 से रिवर्स कर दो, तो बिजनेस एक्सपेंस रिवर्स हो जाएगा। क्या माना जाएगा? आपका पर्सनल एक्सपेंस। 15,000 आप ले गए ना, ड्रॉइंग्स हुई, क्या कोई नया सामान खरीदा है? नहीं, जो बिजनेस में ऑलरेडी पड़ा हुआ था वो ले गए आप। तो जो बिजनेस के लिए लिया था आपने तो बिजनेस एक्सपेंस में दिखा दिया था 1 लाख, लेकिन क्या वो पूरा सामान बिजनेस में यूज हो पाया? नहीं, 15,000 ओनर घर ले गया, तो इसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस इंपॉर्टेंट है। ड्रॉइंग्स क्यों डेबिट हो रहा है वो तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ओनर से पैसे रिकवर होंगे, कैपिटल कम हो जाएगी। परचेजेस रिवर्स क्यों हो रहा है? आपके एक्सपेंसेस कम हो गए, बट सर ये तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। नहीं, पर्सनल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। जो सामान बिजनेस के लिए खरीदा था वो अब बिजनेस में यूज नहीं हो पाया, तो परचेजेस से रिवर्स करो, ड्रॉइंग्स में ऐड कर दो, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता था, स्टॉक में से माइनस करते थे, कैपिटल में से माइनस करते थे, क्योंकि वहां पे परचेजेस कोई सेपरेट अकाउंट नहीं है, सेल्स कोई सेपरेट अकाउंट नहीं है, एक ही स्टॉक अकाउंट था, तो वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। कोई भी डाउट? ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट प्राइस। कोई भी डाउट? ड्रॉइंग्स इंक्रीज हो रही हैं, कैपिटल डिक्रीज हो रही है। ड्रॉइंग्स का नेचर कैपिटल है, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में ड्रॉइंग्स बढ़ रही हैं कम हो रही हैं? ड्रॉइंग्स बढ़ रही हैं कम हो रही हैं? ड्रॉइंग्स बढ़ रही हैं। जितनी ड्रॉइंग्स होंगी क्या होगा, वो कैपिटल में से ही डिडक्ट होंगी, नेचर कैपिटल है। ड्रॉइंग्स विल लीड टू इंक्रीज इन कैपिटल और रिडक्शन इन कैपिटल, देयरफॉर डेबिटेड। समझ आई बात? कैपिटल रिड्यूस हो रही है, ड्रॉइंग्स बढ़ रही है, तो क्या हुआ? गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, सिमिलर ट्रांजैक्शंस, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, आपने डोनेट करे, बांटे, कुछ भी करा, आपने तो बिजनेस के लिए लिए थे, और जब लिए थे तो उसको परचेजेस में दिखा दिया था,
अब उतना सामान बिजनेस में यूज नहीं हो पाया, तो परचेजेस से रिवर्स करो, चैरिटी में दिखाओ, मतलब उसकी प्रेजेंटेशन सही करो। परचेजेस में दिखाना वो सही नहीं होगा क्योंकि वो बिजनेस में यूज ही नहीं हुआ। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी डेबिटेड टू परचेजेस, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। कोई डाउट? चैरिटी इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, चैरिटी इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, बट एक एक्सपेंस बढ़ गया, एक एक्सपेंस कम हो गया, प्रेजेंटेशन बेटर हो जाएगी आपकी, प्रेजेंटेशन बेटर हो जाएगी। तो परचेजेस में से हटाओ, चैरिटी में दिखाओ, ये सामान बिजनेस में यूज नहीं हुआ, ये हमने डोनेट कर दिया, तो डोनेशन स्लैश चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। दिस ट्रांजैक्शन विल आल्सो बी रिकॉर्डेड एट द परचेज प्राइस। कोई डाउट? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, goods withdrawn for personal use, goods given away as charity, goods distributed as free samples, goods distributed as free samples, बांटे आपने सामान। तो इसके लिए कौन सा अकाउंट क्रिएट होता है, एडवर्टाइजमेंट। क्या अकाउंट होता है, एडवर्टाइजमेंट और बिजनेस प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट और बिजनेस प्रमोशन। ज्यादा आगे चलेगा, आपके साथ एडवर्टाइजमेंट और बिजनेस प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट और बिजनेस प्रमोशन डेबिटेड टू परचेजेस, टू परचेजेस। एक एक्सपेंस रिवर्स कर देंगे, एक एक्सपेंस बढ़ा देंगे। कितना कितना 12,000। दिस ट्रांजैक्शन विल आल्सो बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। एडवर्टाइजमेंट और बिजनेस प्रमोशन दोनों में से कोई भी आप एक नाम लिख सकते हैं, इसे पूरा भी लिख सकते हैं, टू टू परचेजेस अकाउंट। कोई भी डाउट? इजी। 3 ट्रांजैक्शंस कवर हो गई, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स विथड्रॉन और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स।